बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट, ठीक ठाक हैं? अच्छा, जो लोग हमारे सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, उनका एक क्वेश्चन था कि ये जो आप एनालिसिस देते हैं इसको हमने किस तरह फॉलो करना है। तो ये वीडियो उनके लिए भी है और जो न्यू भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी है। हमारे सिग्नल दो से तीन किस्म के होते हैं। एक तो ये एनालिसिस आपके सामने है, इसमें एक्सप्लेन करूंगा जल्दी जल्दी। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह आपने यूटिलाइज करना है, ये जो टारगेट दिया हुआ है वो किस तरह आपने करना है। चार्ट भी हम देते हैं, वहां से पैटर्न कोई फॉर्म हो रहा होता है वो भी हम देते हैं, जिससे आपको 50 60 70 100+ पिप्स इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, वो थोड़ी सी लॉन्ग ट्रेड होती है ऑर्डर करने वाली। अच्छा, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये जो पिक्चर आपके सामने अभी ओपन हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो है, ये वाली पिक्चर, इसको कैसे फॉलो करना है। देन आपके पास ये एग्जीक्यूशन वाले फोर ही आते हैं कि अभी बाय करना है, अभी सेल कर लें। ठीक है, और ये TP SL वो भी आते हैं। तो तीनों किस्म के सिग्नल होते हैं, क्योंकि मकसद है इससे पैसे कमाना, और जितनी हम सेफ रह कर ट्रेडिंग कर सकते हैं वो हम करवाते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने देखा है कि पिछला वीक हमारा प्रॉफिट में गया है। ऑलमोस्ट एक, मेरा ख्याल है, ऐसा हुआ होगा, वो भी छोटा है। और ओवरऑल पिप्स काउंट करें तो वो काफ़ी बन जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि तभी आपको सिग्नल दें जब कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। ठीक है, वरना हम कोशिश नहीं करते कि आपको बार बार सिग्नल देते जाएं और आपका असर होता जाए। तो ये भी आपको बहुत कम ग्रुप में मिलेगा कि ये दो तीन तरह के सिग्नल आएंगे जो आते होंगे। तो हम हमारे ग्रुप में आपको लर्निंग भी हो रही है, आप मुख्तलिफात भी कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। पैटर्न को सीखते हैं, प्राइस एक्शन को सीख रहे हैं, आप कंफर्मेशन मेथड को सीख रहे हैं। इवन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हमारे 1 2 माह 3 माह जिन्होंने सिग्नल लिए, हमारे सिग्नल को ही बेस बनाते हुए एजुकेशन को मिली, और देन उन्होंने अपने खुद सिग्नल क्रिएट करना शुरू कर दिए। और कुछ हमारे स्टूडेंट इन्हीं सिग्नल को हासिल करते हुए उन्होंने पेड कोर्स भी किया और स्ट्रेटजी सीखी जिस पर हम सिग्नल बनाते हैं। तो अभी चलते हैं अपने पहले एनालिसिस की तरफ। आपने किस तरह इसको इंट्राडे में पूरे दिन किस तरह इसको यूटिलाइज करना है, देखें यहाँ पर। सबसे पहले ये आपका सबसे पहले आपका ये वाला है आपका प्रेफरेंस लॉन्ग पोजीशन बाउ। ये बेसिकली आपको ट्रेंड बताता है कि अगर 2047 से ऊपर मार्केट जाती है, मार्केट सस्टेन करती है या क्लोज होती है, तो वो टारगेट 2062 तक का। ये आपको एक ट्रेंड बता देता है कि बाय के 80% तक, 85% तक चांस है। ठीक है, तो क्योंकि फॉरेक्स है ही सारी प्रोबेबिलिटी पर, तो आपको पूरे दिन का बगैर लाइन चार्ट बनाए हुए, बगैर एनालिसिस किए हुए आपको ये मिल जाएगा ऑलमोस्ट डेली, कि आप आपने ज़्यादातर फोकस किस पर करना है, बाय पर करना है या सेल पर करना है। तो यहाँ पर बाय का लॉन्ग पोजीशन है, तो आप बाय के सेटअप ही देखेंगे। ठीक है, और ये आपकी बहुत सारे लॉसेस को बचा देगा। देन ये है कि आप अल्टरनेट सिनेरियो क्या है कि अगर 2047 से नीचे मार्केट क्लोज होती है, वो भले 5 मिनट में क्लोज हो जाए कैंडल, 15 मिनट में, 30 मिनट में, वहां से कंफर्मेशन बने, जिसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप सेल देखेंगे। और इसके चांसेस 50 to 60% हैं। ठीक है, इसके चांसेस 50 to 60% हैं, क्योंकि ये जो एनालिसिस किया जाता है बेस ऑन फंडामेंटल न्यूज़ भी है, बेस ऑन टेक्निकल भी है, दोनों का मिक्सचर होता है। ये तो बड़ा पावरफुल है ये। आपने देखा होगा पूरे वीक हमने इसको भी यूटिलाइज किया और इससे भी अच्छे खासे पिक निकाले। और अच्छा, ये इसको आप कैसे किस तरह आपने यूज़ करना है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। जस्ट 1 मिनट। ओके, अब आपके सामने ये कुछ फिगर्स हैं। ये लाइक एक लास्ट लास्ट का मतलब ये है कि जब ये एनालिसिस किया गया तब मार्केट 2054 पर थी। लाइक इस पिक्चर में देख सकते हो आप कि यहाँ पर थी मार्केट, ठीक है, 2054 के ऊपर। और यहाँ से ये बताया जा रहा है कि अगर मार्केट कोई ऊपर क्लोज होती है, इस ये एक रेंज बनी हुई है, ये देख रहे हैं। तो जहां पर मार्केट हो आपने बना ली है, क्या रेंज बना लेनी है एक।
इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, उस रेंज के टूटने पर कोई 5 मिनट 15 मिनट पर भी अगर हो, 30 मिनट पर भी हो, कैंडल ऊपर क्लोज हो, रीटेस्ट करें यहाँ से, जब एन शेप बने, कोई आपको कंफर्मेशन मिले या आपको कोई बुलिश इनगल्फिंग मिले या आपको हैमर टाइप कैंडल क्या होती है, इस तरह की कैंडल फॉर एग्जांपल मिले, तो विक्रम भी हो, इस तरह की हो, तो आप यहाँ बाय में बैठ जाएं, आपका ट्रेंड की एनालिसिस भी सपोर्ट कर रहा है आपके बुलिश को, तो आपका टारगेट ये 2062 हो सकता है। देखें जब ये एनालिसिस दिया गया था तो सेम इसी जगह पर आप देखें कि 2047 से ऊपर ये कहा गया था कि अगर मार्केट जाती है 2062 तक जाएगी, तो इसने ये ऊपर क्लोजिंग दी है। उसके बाद ये देखें ये रीटेस्ट हुआ है, इसी चैनल को, इसी लेवल को मार्केट ने रीटेस्ट किया है, और कोई भी कैंडल सेल में नीचे इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई, ब्रेकआउट हो गया। नंबर फर्स्ट कंफर्मेशन। नंबर सेकंड कंफर्मेशन आपका रीटेस्ट हुआ है। नंबर थर्ड कंफर्मेशन आपकी बुलिश इनगल्फ बना है, तब इन्होंने ये लेवल निकाला। और इसके बाद 2047 से देखें मार्केट इधर से 2062 तक आई है, ठीक है। तो ये थी, अब ये 2062 तक आ गई है, लेकिन जब ये एनालिसिस आपको दिया गया तब मार्केट इधर कहीं घूम रही थी। तो अभी भी आप ये रीटेस्ट करने के लिए मार्केट इस तक जाएगी, उसको तोड़कर इधर आएगी, ठीक हो गया। अब ये है कि अब हमने इस चार्ट को कैसे यूज करना है, वो मैंने बता दिया है कि आपके सामने जब भी आएगा आपने इसका एक रेंज लगा लेनी है या लेवल लगा लेना है। अगर आपको ट्रेंड लाइन आती है तो आप इस तरह ट्रेंड लाइन अभी तो एक आइडिया लेकर ये देखिए इस ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं। इसका ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, यहाँ से आप बाय में बैठ जाएं। ये सिंपल सा है, कोई इसमें 5 5 6 6 घंटे देखने की जरूरत नहीं है, ये विद इन 1 2 आवर या विद इन 30 मिनट्स ये सारा प्रोसेस हो जाता है, ठीक हो गया। अब मैं चलते हैं वापस उसी पिक्चर के ऊपर। बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि 2047 2054 पर बाकी थी जब ये आपको एनालिसिस दिया गया, ग्रुप में, पेड ग्रुप में दिया गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर तो ये दिया गया था ना ये वाला, तो इससे ऊपर देखें मार्केट चलेगी 2062 पर। अब जब हमें ये प्रेजेंट किया गया एनालिसिस अपने ग्रुप में हमने जब दिया, तो अब मार्केट अगर 2054 से ऊपर क्रॉस करती है, क्लोज होती है कैंडल, तो फिर हम 2062 तक बाय कर सकते हैं। इससे ऊपर जाता है मार्केट तो फिर 2070 तक आपका नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। उसके बाद 2078। अच्छा ये तो बाइक है। एक चीज और याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हम ट्रेंड के साथ चलते हैं, और जब ये तीसरा लेवल भी मार्केट टच करते हैं ना, ये वाला तीसरा देखें, ये एक लेवल था लास्ट, इसके ऊपर 3 लेवल है, उसके नीचे 3 सपोर्ट के लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। ऊपर वाला ये तीनों जो है ये आपके रेजिस्टेंस लेवल है। अच्छा यहाँ से अगर आप सेल करेंगे, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, तो ये एक आपको मैं टिप दे रहा हूँ, यहाँ से हम अक्सर देखते हैं कि आपको सेल मिलता है, ये 2078 2077 या 2079 यानी कि 2079 तक प्राइस जा सकती है। यहाँ से आपको एक बड़ी अच्छी सेल मिलेगी, 10 15 20 30 40, इवन के 50 पिप भी यहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे। क्यों? कि मार्केट यहाँ से उठ कर आई होती है इधर, अब जारी बात है इसने रिट्रेस भी तो करना है, तो ये जगह रिट्रेसमेंट के लिए बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो चांसेस ऑफ रिट्रेसमेंट हैं 85 to 90% आपके होंगे, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये हम अपने प्रीमियम कोर्स जब कराते हैं वहाँ पर ये चीज़ हम बताते हैं, लेकिन हम आपको अभी जो हमारे खास तौर पर ग्रुप के मेंबर हैं उनको हम ये चीज़ अभी बता रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए बोनस समझने गिफ्ट है। तो ये हमारे पेड स्टूडेंट को इस तरह के जो वैल्यूएबल चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं, और ये हमारी ऑडियंस के लिए मैं आपको बताया। इसी तरह जब आपकी मार्केट लेस सपोज यहाँ से 2054 जो लिखा हुआ है इससे नीचे आ जाती है और 2047 को भी क्रॉस कर देती है, जैसा कि अल्टरनेट सिनेरियो में आप देख रहे हो, तो फिर मार्केट इधर आएगी 2036, यहाँ से सेल कर बाय करेंगे, क्योंकि अब सपोर्ट पर आई है ना, सपोर्ट बाय के लिए होता है तो रजिस्टर सेल के लिए होता है। यहाँ पर अगर आप करते हो तो 60 to 70% चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी। तो ये जगह इतनी परफेक्ट नहीं है, सेफ नहीं है, तो अगर आपको किसी दिन ये एनालिसिस दिया गया है और फर्स्ट टाइम, तो गौर करें, फर्स्ट टाइम अगर मार्केट आपकी
पूरे दिन में इस पॉइंट तक आ गई तो समझो अब आपको यहाँ से बाय मिल सकती है। तो ये आपका भाव बाय के लिए, ये देखें मैंने ये तीर का निशान भी लगाया है। और ये वाला सेल के लिए, तो यहाँ पर आपको तीन एंट्रियां मिल रही हैं क्लियरली। यहाँ सेल है, ये सेल है आपकी, और ये आपकी बाय है। ठीक है, और ये इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो यहाँ से बाय है 2062 के लिए नंबर तीन एंट्री, 2062 से क्रॉस करती है 2070 एंट्री, नंबर फोर एंट्री 2070 को क्रॉस करती है तो 2078 ये एंट्री नंबर पाँच, ये पांच आपको एंट्रियां करने का मौका मिलेगा। लेकिन 2070 से 78 जाते हुए ये आपके ख्याल में रहे कि ये 70 से 78 8 पॉइंट के 80 पिप बनते हैं। यहाँ पर आप समझे कि एक गाड़ी है वो यहाँ से चली है तो इधर सफ़र की है, इधर स्टॉप पर पहुंची है, इधर से चली है तो इस स्टॉप पर पहुंची है। और अब इसको फ्यूल भी लेना है, यहाँ तक जाते हुए गाड़ी की स्पीड स्लो हो सकती है। यहाँ से फिर आप बहुत ज़्यादा बाय तो नहीं कर सकते क्योंकि किसी टाइम इसने रिट्रेस करना है, मुड़ना है। तो 2054 से 62 तक अच्छी बाय मिलेगी और जल्दी आपका सफ़र तय होगा। 2062 से 70 भी अच्छा सफ़र और जल्दी तय होगा। 2070 से 78 जाते हुए आपको हो सकता है 2075 से मार्केट मुड़ आए वापस। ठीक है, तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये बाय सारी मिस कर दी हैं, लेट्स सपोज कोई भी बाय नहीं, तो अब आपको पता है कि हमने सिग्नल दिया हुआ है 2 बजे, लेट्स सपोज दिए हमने दोपहर को, और अब आपने 5 बजे मार्केट ने 6 बजे ओपन किया, अब ऑफिस से आए हैं, तो मार्केट अब इधर आई हुई थी। तो आपने इसी एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए 2078 से सेल में बैठ जाना है, और इससे ऊपर 20 30 40 पिप आप ऐसा लगाएं अपनी इक्विटी के हिसाब से और आप इंजॉय करें। ठीक है, कुछ भी एनालिसिस ना करें, सारे दिन में एक ट्रेड ही पकड़ लें। ये पांच सेटअप हैं, पांच दफा एंट्री आपको इस एनालिसिस में मिलेगी। अगर आपको कोई भी सिग्नल ही ना हम देते पूरे दिन में और बस ये एक चीज दे देते हैं, तो आप इधर से 3 से 5 एंट्री इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, और यही एनालिसिस जो है आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर इंशाल्लाह ताला बना दे। मान लो अगर आपको आज लॉस हो गया खुदा खास्ता, तो आपके पास 4 दिन पड़े हुए हैं वीक के, बाकी उनमें आपको प्रॉफिट होगा और अच्छा खासा होगा। इसका पीपी कैलकुलेट करें ना, 2054 से 2062 आपके तकरीबन 54 से 60 60 70 पिप मिल रहे हैं। 62 से 70 80 पिप में, 70 से 78 फिर 80 पिप में। ठीक है, 8 पॉइंट। इसी तरह ये भी देखेंगे कितने हैं। तो ये अच्छी अच्छी मूव है, ये कि 10 15 पिप की कहानी नहीं है। ये आपको सारे दिन में अगर आपको 40 पिप भी निकालना आ गए ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो, स्काल्पर भी बन जाओगे, इंट्राडे भी आप करने लग पड़ोगे। ठीक है, तो इस तरह आपने यूज़ करना है। और ये एक और सिनेरियो है यहाँ पे देखें आज ठीक है, जब ये मार्केट ये एनालिसिस दिया गया था नदर, तो मार्केट 2038 पर थी। और उसके बाद ये 2044 का तीर का निशान ये जाहिर करता है कि, सॉरी मैंने कहा कि जब ये एनालिसिस आपको दिया गया तब मार्केट 2044 पर थी। ये तीर का निशान यहाँ पर लगा हुआ, कहाँ पर, मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट देखें एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। अगर आपको बेसिक आती हैं या आपने हमारा कोर्स किया हुआ है तो आपको इजीली ये पैटर्न की समझ आ जाएगी, या हमारे स्टूडेंट को भी इजीली समझ लग जाती है कि ये क्या चीज़ बनी है। इसको आप रेंज का नाम दे दो तब भी ठीक है, इसको आप पैटर्न बना लो, फ्लैग पैटर्न बना लो, वेज बना लो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह लो, कुछ भी कह लो, यही है। इधर से अगर ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, बाय पे बैठ जाओ। और आपका सिर्फ बुलिश फ्लैग पैटर्न के ऊपर ट्रेड नहीं है, पूरा इसके पीछे एनालिसिस है जो आपको दिया गया है। तभी ये देखें मार्केट इधर जाती है फिर इसके बाद इधर जाती है। ठीक है, तो और आपको क्या चाहिए। 2038 से जब दिया गया था एनालिसिस किया गया था, तो देखें इसने अपनी आखिरी लिमिट को टच किया, वहां से रेजिस्टेंस थी वो मार्केट नीचे आ गई। इसी तरह अब ये तीसरी लेट्स सपोज ये लिमिट बन रही है ये वाली। ठीक है, इधर से मार्केट नीचे आ सकती है। तो इस तरह आपने चार्ट रीड करना है, और हर रोज आपको, अगर आप हमारा प्रीमियम पैकेज लेते हैं तो आपको गोल्ड के साथ, गोल्ड में भी तो तीन पेयर है, गोल्ड का यूएसडी के साथ पेयर है,
गोल्ड का यूरो के साथ पेयर है, गोल्ड का एयूडी के साथ पेयर है, तो आपको गोल्ड में ही खत्म नहीं होते, करेंसी पेयर्स भी आपको मिलेंगे इसी तरह। ठीक है, तो होप सो अगर मैं कहता हूँ अगर आपको चार में चार्ट दे दिया करूँ तो आपके पास 20 एंट्रियां करने का मौका है, अगर इसी रूल को रखा जाए तो 20 दफा मार्केट एंटर होने का मौका देगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग आसान है, मुश्किल नहीं है, इसको मुश्किल बना दिया गया है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे आता है तो फिर आपको इसी, हमारा ग्रुप सिर्फ सिग्नल नहीं कि हम सिग्नल देते हैं, बल्कि आपको एजुकेशन भी दे रहे हैं और आपको एक मार्केट की समझ दे रहे हैं किस तरह, बिल्कुल अंधाधुंध होकर हम सिग्नल नहीं देते, आपको किसी लॉजिक देते हैं। आपने देखा होगा हमारे ग्रुप में चार्ट भी शेयर होते हैं कि हमने यहाँ से बाय किया क्योंकि वो फॉर द बेस्ट, और पैसे कमाए, जमकर कमाए, और अ, मकसद नीयत ही होनी चाहिए कि सिर्फ पैसे कमाने अपने लिए नहीं, बल्कि इससे अच्छे काम करने हैं, अपनी फैमिली की खिदमत करनी है, सपोर्ट करना है, और इसको अपने जो इस्लामिक आपका रिलीजन है उसको आपने प्रमोट करना है, उसकी खिदमत करनी है, तो फिर अल्लाह ताला आपको बरकत भी देता है। तो पैसा, बराए पैसा कमाना कोई कमाल की बात नहीं है, पैसे को किस मकसद के लिए कमाना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो नीयत सही रखें, अपना इरादा दुरुस्त रखें, और अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। आप मेरे लिए दुआ कर दें, मैं आपके लिए करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और हम सब की इस्लाह फरमाए और हमें हलाल तरीके से कमाने की और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।